मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था भूकंप। हम भूकंप की तरंगों, उनके छाया क्षेत्र, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज जो हम पढ़ेंगे वह है भूकंप का प्रकार। अब भूकंप कितने प्रकारों के होते हैं वो देखिए। सामान्यतः विवर्तनीय भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश स्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि भ्रंशों के किनारे क्या आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से ये प्लेटें होती हैं। इन प्लेटें जब आपस में सरकती है, चाहे इस प्रकार सरको चाहे इस प्रकार सरको, जब आपस में सरकेगी तो जमीन है वो क्या होगी, हिलेगी और क्या होगा, भूकंप का अनुभव होगा। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनीय भूकंप को ही ज्वालामुखीय जन भूकंप समझा जाता है। देखिए, जो क्षेत्र ज्वालामुखी होते हैं, है ना, अब ज्वालामुखी आएगा तो इतना बड़ा जब विस्फोट होगा, ज्वालामुखी आएगा तो नॉर्मल सी बात है, जमीन हिलेगी। तो ऐसे क्षेत्र में क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। अब खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियायत भूकंप कहा जाता है। अब देखो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खनन किया जा रहा है ना। अब खनन करने के कारण क्या होगा कि जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे खनन करते रहेंगे, हम अंदर से ज़मीन को खोदते रहेंगे तो ऊपर की ज़मीन क्या हो जाएगी, वो खोखली हो जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो वो जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा, झटके, ज़मीन तो हिलेगी ना, और फिर उससे जो भूकंप आएगा उसे क्या बोलेंगे, नियायत भूकंप हम कहते हैं। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप के कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। देखिए, अगर जैसे अभी हमारे पोखरण में हमने परमाणु विस्फोट किया था, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है कि परमाणु विस्फोट कर रहे हैं, कोई रासायनिक विस्फोट कर रहे हैं, तो ज़मीन हिलती है। ज़मीन हिलने के कारण बहुत ज़्यादा तेज विस्फोट में जमीन कंपन होना, और ज़मीन के कंपन होने को क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। तो फिर वो भूकंप आते हैं जिसे हम विस्फोट भूकंप कहेंगे। अब है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। देखिए, कोई क्षेत्र है जहाँ बांध बने हुए हैं ना, अब बांध बनने के कारण वहाँ पे जैसे भूकंप आ गया। देखो, अक्सर क्या होता है, जैसे बांध बना, बांध में पानी भरा, है ना, अब पानी भरा तो वहाँ की जो तली है, जो बांध की तली है नीचे की, तो वो जितना पानी, उसकी ग्रहण क्षमता उतना ही कर पाएगी। हम जरूर से ज़्यादा उसमें पानी भर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भूकंप उसको वो सहन नहीं कर पाएगी और ज़मीन क्या होगी, हिलेगी। जैसे आज अपन ने कोई जैसे चीज़ ली, उसमें जितनी उसमें भराव क्षमता उतना ही हम उसमें काम करेंगे तो ठीक है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, नीचे भूकंप आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में कोयना बांध में जो भूकंप आया था उसका कारण यही था कि उसमें पानी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भर लिया गया और फिर नीचे क्या आ गया, भूकंप आ गया था। इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बांध जनित क्षेत्र है और जहाँ भूकंप आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बांध भूकंप या बांध जनित भूकंप कहेंगे। अब है बांध भूकंपों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तरंगों के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता को मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। अब भूकंप कितना तेज है या उसकी जो, देखो, हमने जब बात करी थी कि किस प्रकार ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये बात हम कर चुके हैं हमारी पिछली क्लासों में जब अपने भूकंप के बारे में पढ़ा था। तो उनको जो भूकंप की तीव्रता होगी उसको हम किससे नापेंगे, रिक्टर स्केल से नापेंगे। ये भी हमने बात करी थी। स्मोग्राफी होता है इसको जो जानने वाला, और ये जो इसका जो मापने का जो स्केल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, यानी जहाँ ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो रहा है, जहाँ ज़्यादा तरंगे तक हो रही है तो वहाँ ज़्यादा तेज भूकंप होगा, है ना, और जहाँ कम ऊर्जा का संचार हो रहा है तो वहाँ कम वो होगी, तीव्रता होगी। तो इस प्रकार से जो हम रिक्टर स्केल होते हैं उससे हम भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए, ये भूकंप द्वारा एक नुकसान दृश्य, देखो उरी आपने देखा होगा, उरी हमारे एक मूवी बनी हुई आप लोगों ने देखी होगी, वहाँ उरी में एक बार आया था भूकंप। तो वहाँ पे जो ये बांध है, देखिए ये बांध जो टूट गया था तो उसका ये इसमें पिक दिखाई गई है।
मापी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मैकली के नाम पर जाना जाता है। ये झटकों से प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। देखिए क्या होता है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो तो कितनी होगी, वो होगी 1 से 10 तक। इस प्रकार एक रिक्टर स्केल बना होता है, उसमें 1 2 3 इस प्रकार बने हुए होते हैं। उससे हम देखते हैं कि कितनी वो उसकी तीव्रता है ना, कितना गहन था, कितना तीव्र, कितना तेज था। और जो इटली के एक वैज्ञानिक थे मर्कली, है ना, उनके नाम पे ये जाना जाता है। और उसमें झटकों के प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती गहनता 1 से 12 होती है। और जैसे झटके कितने तेज थे, धरती हिली तब ऊर्जा का संचार हुआ, झटके लगे, वो कितने गहन थे, है ना। उनकी गहनता को हम कैसे ध्यान देखेंगे, उसको हम 1 से 12 तक के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 1 से 5 तक जब झटके लग, तब तक हमारा वो रहता है। जैसे 1 से 1 2 से रिक्टर स्केल है, इसमें 5 तक जब तक उसमें आती है तब तो क्या होता है कि मतलब 4 तक, है ना, 4 तक तो क्या होता है कि जो भूकंप होता है वो ठीक होता है। मतलब ठीक तो नहीं कह सकते हम, फिर भी जैसे भूकंप होता है नॉर्मल, परंतु जब वो 5 का आंकड़ा पूरा कर लेता है या उससे ऊपर चला जाता है तो वो फिर बहुत भयंकर वाला भूकंप होता है। उससे ज़्यादा हानि होती है, तीव्र झटके लगते हैं और ज़्यादा जन धन की हानि होती है। देखो एक ये और भूकंप का दिखा रखा है इन्होंने, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। अब देखिए भूकंप के प्रभाव। अब भूकंप आ गया, अब भूकंप के क्या प्रभाव होंगे वो देखिए। भूकंप की प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने के प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, देखो सबसे पहले भाई देखो भूकंप है तो भूकंप क्या, भूमि का हिलना, सबसे बड़ी बात भूमि का हिलना, कंपन होना ही भूकंप है। धरातलीय विसंगति, कहीं जो भूकंप आने के कारण क्या होगा, धरातल कहीं से ऊपर उड़ गया, कहीं नीचे बिल्कुल दब गया, इस प्रकार की स्थिति होगी। फिर है भूस्खलन व पगस्खलन। देखो क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है कि जैसे कोई भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मिट्टियों के वो बने होते हैं, अपने एक टॉपिक भी है ना भूस्खलन, तब हम देखेंगे कि जैसे कोई मिट्टी के क्षेत्र है या पहाड़ी का क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण चट्टान ऊपर से गिर जाती है नीचे। आप लोगों ने आपने देखा होगा टीवी में कई बार ऊपर से नीचे आके चट्टानें गिरती रहती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे उत्तराखंड में ये अभी बहुत बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा भूस्खलन की परिस्थिति होती है। और एक होता है पगस्खलन, यानी कि जो हम कह सकते हैं हमारा जो दलदल होता है या कीचड़ वाला क्षेत्र होता है वो फिर आके वहाँ पे नीचे गिरने लगता है। तो इस प्रकार जब भूकंप आएगा तो वो भी नीचे आएगा, मिट्टी का क्षेत्र आ जाएगा, भूस्खलन नीचे आने के गिरने लग जाएंगे। वो मृदाद्रवण, वो मिट्टी नीचे आके गिरेगी। धरातल का एक तरफ से झुकना, अब भूकंप आया तो धरातल क्या होगा, एक तरफ से कहीं से नीचे झुक गया, कहीं ऊपर उठ गया, इस प्रकार की होगी। हिमस्खलन, यानी जो बर्फ से क्षेत्र है, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, वहाँ बर्फ आके नीचे गिरेगी, है ना। धरालीय विस्थापन, धरातल एक जगह से टूट जाएगा, एक तरफ ऊंचा हो जाएगा, एक तरफ नीचा हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़। अब देखो हमने बांध की बात करी थी कि बांध की जगहों पे भूकंप आ रहा है, तो अब देखो जहाँ क्षेत्रों में बांध है वहाँ पे भूकंप आया तो क्या हुआ, बांध टूटा तो तट बंद थे, उसके जिन तटों से उसको बंद कर रखा था वो भी टूटेंगे। चारों ओर क्या स्थिति होगी, बाढ़ आने की स्थिति होगी। भाई बांध टूटेगा तो क्या होगा, पानी चारों ओर फैलेगा, फैलने से क्या होगी, वो जो आसपास के क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या आएगी, बाढ़ आएगी, आग लगना। अब क्या होता है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में आग लग गई है ना, तो क्या होता है कि जैसे पत्थर है, ऊपर से पहाड़ नीचे गिरा। अब आपको पता है कि जब चट्टानें आपस में टकराती है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, तो उससे चिंगारियाँ निकलेगी और फिर जो सूखे पत्ते जंगल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इस प्रकार आग लगने की स्थिति भी होती है। इमारतों का टूटना व ढांचाओं का ध्वस्त होना। अब पृथ्वी हिली तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो आके नीचे क्या होगी, नीचे गिरने लगेगी। वस्तुओं का गिरना, सारी वस्तुएं नीचे गिरेगी। और देखो ये सुनामी क्या होता है कि सुनामी होता है कि जैसे समुद्र है,
है ना। अब ये समुद्र है, ये समुद्र है अपना, है ना। अब समुद्र है, इस समुद्र के जो नीचे तली है, इस तली में जैसे किसी भी कारण से भूकंप आया, चाहे विवर्तनी जो है वो प्लेटें हिली भ्रंश के कारण, किसी भी कारण से नीचे उस तली में भूकंप आया। अब जब वो भूकंप आया तो क्या होगा, जो समुद्र का पानी है वो क्या होगा भाई, जमीन हिलेगी तो ऊपर होगा, उसकी तरंगे ऊपर आके बाहर होगी, और इस प्रकार की स्थिति होती है। बहुत तेज पानी का बहाव हो जाता है, पानी समुद्र से उछल उछल के बाहर की तरफ आने लगता है, तो उसे बोलते हैं सुनामी बोलते हैं। यानी समुद्र की तली के अंदर जो भूकंप आता है, पानी उससे तेज होता है तो उसे हम बोलेंगे सुनामी बोलेंगे। ठीक है। अब उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। देखिए, अब जो हमने प्रभाव पढ़े थे तो उनमें से जो 6 हैं वो तो क्या होंगे, स्थल है, स्थलों पे हो रहे हैं, और बाकी किस पे हो रहे हैं, वहाँ के बांध टूट गए, धरातलीय विस्थापन, जमीन टूट गई, है ना, तो आग लगना, ये सब क्या है कि वहाँ पे होने वाली जो प्रभाव है उनमें देखे जा सकते हैं, जबकि अन्य उस क्षेत्र में आने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री तल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सुनामी कहाँ आएगा, समुद्र के अंदर, जो उसका जो अधिस्थल का होगा, जो उसका अधिकेंद्र का होगा, समुद्र के अंदर होगा, तभी तो पानी ऊपर आएगा, है ना। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती है। सही है भाई, सुनामी आ रही है तो समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही है, तो वो क्या एक प्रकार से भूकंप नहीं है, समुद्र की जो तली है, जमीन है, वहाँ पे भूकंप आया और ऊर्जा का संचार हुआ, तरंगे निकली और उससे वो समुद्र तरंगों को उन्होंने बाहर फेंका, तो वो क्या होगी, सुनामी होगी। भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती है, यदि मूल रूप से कंपन किया तो कुछ सेकंड रहती है। अब ये क्या होगी भाई, जो सुनामी है वो समुद्र की लहरें खुद अपने आप थोड़ी उठ रही है, वो तो नीचे तली के अंदर भूकंप आने के कारण वो लहरें उठी, और उनके कारण क्या हुआ, जो समुद्र की लहरें उठी, है ना, तो जो तली के अंदर भूकंप आया उसके कारण उन लहरों ने उठी, और कुछ देर के लिए नीचे जमीन में कंपन होगा और वो पानी की लहरें उड़ती रहेगी। यदि फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो उसका परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होता है। देखो, अभी मैंने बात करी थी, अगर हम रिक्टर स्केल से भूकंप को नापते हैं, भूकंप की तीव्रता 1, 2, 3 और 4, और 5 से ऊपर जब आती है तो क्या होगा, 5 से ऊपर आने के बाद जो भूकंप इतना तीव्र होता है कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। अब देखिए, भूकंप की आवृत्ति, है ना, मतलब किस किस प्रकार का भूकंप आ रहा है, किस किस जगह अलग अलग आता है भूकंप, वो देखते हैं हम। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तीव्र भूकंप के झटकों से जनधन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व में सभी कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आ रहे हैं, और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिर्फ झटके ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, क्या होता है कि जैसे भूकंप है कहीं पे, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जैसे नेपाल है, ये क्षेत्र है। अब नेपाल का है, हिमालय पर्वत है, वहाँ पे जो है नेपाल लगा हुआ है, हिमालय पर्वत की जो हम कह सकते हैं तलाई में, या नेपाल जहाँ नेपाल हिमालय क्षेत्र है वही नेपाल है। तो वहाँ पे क्या होगा, भूकंप आने वाला क्षेत्र, तो नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है। अभी जैसे हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, भूकंप आता ही रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र जैसे भ्रंश के पास में, जैसे जो हमारी प्लेट्स हैं उनके पास में रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, भूकंप आएगा, ठीक है। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अलग अध्याय है उसमें पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि सिर्फ हमारा एक लेसन है जिसमें सिर्फ हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में ही पढ़ेंगे।
प्राय ये देखा जाता है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जैसे क्या होगा 1 से 5 तक तो अक्सर क्या आते हैं, हमारे जो क्षेत्र हैं जो भ्रंश घाटियों के भ्रंश में हैं, प्लेट विवर्तनीय क्षेत्र, इसको हम भ्रंश भी कह सकते हैं या प्लेट विवर्तनीय क्षेत्र, यानी 2 प्लेटों के जो किनारों पे स्थित देश है या क्षेत्र है, वहाँ पे तो क्या होगा भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब क्या होगा कि ये ऐसे कह रहे हैं कि रिक्टर स्केल में हमने कहा था कि 1 से 10 तक की आवृत्ति हमें पता चलती है कि यहाँ पे भाई 1 नंबर वाला भूकंप आया, 2 नंबर, यानी तीव्रता को हम महसूस कितनी तीव्र था वो भूकंप वो बता रहा है। तो ये 8 तक तो भूकंप आने की होता है कि भाई विश्व में कई 1 2 3 4 5 6 7 8 तक भूकंप आ जाते हैं, इससे आगे भूकंप बहुत कम आते हैं। इस प्रकार के भूकंप प्राय देखा जाता है कि रिक्टर स्केल में 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम होती है, 1-2 वर्षों में एक बार ही आते हैं, जबकि हल्के भूकंप के लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। अब जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि भी 1 2 3 4 तक जो तीव्रता होती है भूकंप की वो तो क्या होती है ठीक भाई आते ही रहते हैं। 5 से अधिक होने पे भूकंप की विनाशकारिता ज़्यादा होती है। 8 तक की जो भूकंप है आवृत्ति वाले भूकंप वो हमारे विश्व में साल में 1 या 2 बार आ ही जाते हैं, या उससे ऊपर वाले विनाशकारी भूकंप नहीं आते हैं। और जो हल्के झटके हैं वो तो जब पृथ्वी के अंदर धरातल के अंदर कई जब प्लेटें होती है आपस में टकराती है या खिसकती है तो क्या होता है सरकती है, तो ऐसी स्थिति में हमें पृथ्वी पर हल्के झटके महसूस होते हैं। और आज हमने भूकंप के बारे में पढ़ा है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बारे में जो और जानकारी है वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे।